नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मा मन अहब्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत खलीफा अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात और उनकी करामतों का ज़िक्र आ रहा है। ज़िला शिकारपुर बहुत बड़े उलमा पैदा हुए हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले। हज़रत साईं खलीफा अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साईं अब्दुल्ला साहब दोस्त शाख वाले, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सईद मोहम्मद याकूब सुमरानी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए। और बहुत बड़े बड़े वलीउल्लाह पैदा हुए हैं। हज़रत खलीफा साहब की खिदमत में एक शख्स आया कि हज़रत मेरा भाई है और मीरास में जो मुझे हिस्सा मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, वो नहीं दे रहा, मीरास में वर्सा नहीं दे रहा मुझे। आप चलें और मेरे भाई को कहें कि मुझे वर्सा दे दे। हज़रत साईं खुद आए और उसके भाई से मिले और फरमाया कि इसको अपना हिस्सा दे दो, जो इनके मीरास में हिस्सा बनता है। कुरान और हदीस की रूह से उनको समझाया, इनको हिस्सा दे दो। और उसने कहा कि मैं हिस्सा नहीं दूंगा। साफ जवाब दिया कि मैं इसको मीरास में हिस्सा नहीं दूंगा। आपने फरमाया कि देखो, इस बंगले पर फ़ख्र न करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये बंगला वीरान हो जाए। बस जलाल में आ गए और थोड़ा ही अरसा गुज़रा था कि उसका बंगला ही वीरान हो गया जिस पर वो फ़ख्र कर रहा था। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत को पता चला कि फ़लाँ गांव है और उस गांव में नाच गाने का प्रोग्राम बनाया है एक वडेरे ने। पहले हज़रत ने किसी को कहा कि आप जाओ और उनको कहो कि ये ख़त्म कराए, ये प्रोग्राम ख़त्म कराए। फिर हज़रत ने कहा कि मैं ख़ुद जाता हूँ। हज़रत ख़ुद गए, उस गाँव के वडेरे से मिले और कहा कि वडेरा बाज़ आ जाओ। कहा कि मैंने नाच गाने का प्रोग्राम गांव में नहीं रखा, गांव से बाहर रखा है। तो हज़रत ने फिर भी फरमाया कि बाज़ आ जाओ। 3 दफ़ा फरमाया बाज़ आ जाओ। वडेरा अगर बाज़ नहीं आए तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि 2-3 दिन के अंदर किसी ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत के गाँव में जरार शरीफ में एक शख्स था, उनके कुत्ते थे और वो उनके ऐसे कुत्ते थे कि काटने वाले थे, लोगों को काटते थे। तालिबुल इल्म थे, वहाँ से गुजर रहे थे। तालिबुल इल्मों ने पत्थर लगाया, उन कुत्तों को पत्थर लगाया तो उन पर उनको गुस्सा आ गया। आया हज़रत की खिदमत में आया, कहने लगा अपने तालिबों को समझाओ और मेरे कुत्ते को पत्थर लगाते हैं, मेरे कुत्तों को पत्थर लगाते हैं, अपने तालिबुल इल्मों को समझाओ। तो बुरा भला कहने लगा, बातें करने लगा। तो हज़रत ने फरमाया कि देखो, पागल तो नहीं हुए हो? तालिबुल इल्मों को जो कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, पागल तो नहीं हुए? तो क्या कह रहा है? अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि वाकई ही थोड़े ही दिनों में वो पागल हो गया। इसी तरह हज़रत एक गांव में बयान कर रहे थे, हज़रत खलीफा अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह एक गांव में बयान कर रहे थे। वहाँ से गुज़र हुआ, 2 बंदे थे, दोनों बलोची थे, मशहूर मारूफ बलोच कौम के गुज़र रहे थे। एक शख्स ऐसा था कि बड़ी बड़ी मूछें लगा रखी थी। तो हज़रत उस वक्त दौर ऐसा था कि वहाँ पानी नहीं था, बिल्कुल इलाके में पानी नहीं आ रहा था, नदियाँ बिल्कुल सूखी हुई थी। तो वो कहने लगा कि मुल्ला, जरार पहाड़ में परिंदे प्यास से मर रहे हैं और तू यहाँ तबाही मचाने आया है। जरार पहाड़ में परिंदे प्यास से मर रहे हैं और तू यहाँ तबाही मचाने आ रहा है। हज़रत गुस्से में हो गए, जलाल में आ गए कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ और तू ऐसी बातें कर रहा है, कुरान पर एतराज़ कर रहा है, बेअदबी कर रहा है। तो फरमाया कि तू जिस ज़मीन पर फ़ख्र करता है वो ज़मीन नहीं रहेगी तुम्हारी। उसके पास जानवर थे, मालदार था। जिन जानवरों पर तुम फ़ख्र करते हो वो जानवर तुम्हारे नहीं रहेंगे, और जिन ये मूँछों पर फ़ख्र कर रहे हो तुम्हारे जिस्म पर बाल नहीं रहेंगे। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि थोड़ा ही अरसा गुज़रा, थोड़े ही अरसे में माल उनका ख़त्म हो गया। दुश्मनी हुई और दुश्मनी में इसका माल ख़त्म, उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया और उसके जिस्म पर बाल नहीं रहे।
اللہ اکبر۔ حضرت سائیں عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ خانپور کے رہنے والے تھے، ہمارے استاد سے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ سکھر چلو، وہاں جمعیت علماء اسلام کا پروگرام ہے، سکھر چلو۔ میری رفاقت میں استاد نے کہا کہ چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہاں جلسے میں وہاں پروگرام تھا، اجلاس تھا، جمعیت علماء اسلام کا پروگرام تھا۔ وہاں سے واپس آئے، جب شکارپور میں پہنچے، شکارپور سے میں پہنچ کر ہم نے سواری میں بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، اجلاس میں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ رات کو میں سویا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایک تختی دکھائی، اس تختی پر لکھا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے لیے قربانی دے دو، اے احمد دین جمعیت علماء اسلام کے لیے قربانی دے دو، اے احمد دین جمعیت علماء اسلام کے لیے قربانی دے دو۔ 3 دفعہ لکھا ہوا تھا قربانی دے دو۔ تو پہلے میرا ارادہ تھا، حضرت فرما رہے ہیں، پہلا ارادہ تھا کہ اجلاس میں نہ جاؤں، کیونکہ علماء اسلام جانے سے طالب علموں کے اسباق کا ناغہ ہو جائے گا، غیر حاضری ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت کو نہ چھوڑنا، اس کے لیے قربانی دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کی وجہ سے، زیارت کی وجہ سے میں نے اسباق کو چھوڑا اور اجلاس میں شرکت کر لی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا